नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने मांग की है कि भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। जी हां, मोदी राज में भारत को ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठ रही है। कितने गर्व की बात है ना हमारे देश के लिए। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। वैसे वजह जानकर आपको कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि देश के अंदर ही मोदी सरकार पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं। तो चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं कि आयोग ने ऐसी मांग क्यों की है। तो अमेरिका के USCIRF ने एक बार फिर भारत में धार्मिक आजादी पर सवाल उठाया है और इसे उन देशों की सूची में डालने की मांग की है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना करने वाले मुल्कों में रखा जाता है। USCIRF ने यह भी दावा किया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी तरफ से वकालत करने वालों को भी दबाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत में सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पैनल के मुताबिक साल 2022 में धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्थिति में लगातार गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट में भारत के अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को लेकर चिंता जाहिर की गई है। अमेरिकी पैनल के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया कि वो भारत को एक खास चिंता वाले देश के तौर पर चिन्हित करे। रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। पैनल का मानना है कि भारत सरकार ने साल 2022 में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया है। इस रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को बहुत बारीकी से बताया गया है। रिपोर्ट में धर्म परिवर्तन को निशाना बनाने वाले कानून, अंतर धर्म संबंध, हिजाब पहनने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। अमेरिका का दावा है कि ऐसे मुद्दों ने मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता कैसी है और कौन सा धर्म कहां खतरे में है, इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 1.4 अरब की आबादी में करीब 14% मुसलमान, लगभग 2% ईसाई हैं और 1.7% सिख हैं। इसके साथ ही देश की करीब 80% आबादी हिंदू है। ऐसे में यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को दबाया जा रहा है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दलों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। इस रिपोर्ट में खास तौर पर देश की सत्ताधारी बीजेपी का नाम भी लिया गया है। अपनी सालाना रिपोर्ट में आयोग ने लिखा है कि भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों और ईसाइयों की संपत्तियों के साथ तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जो अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों के खिलाफ है। रिपोर्ट कहती है कि साल भर में भारत सरकार ने अपने हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों को और मजबूत करने के लिए कई नीतियां अपनाई हैं, जो मुसलमान, ईसाई, सिख, दलित और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही हैं। भारत सरकार व्यवस्थागत तरीके से मौजूदा और नए कानूनों के जरिए अपने हिंदू राष्ट्रवाद के दर्शन को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। अब जरा सोचिए कि बीजेपी सरकार तो दावा करती है कि उसके राज में दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है, लेकिन यह रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। देश के लिए इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है कि एक कमेटी उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि लगातार चौथी बार यह मांग की गई है। बता दें कि अमेरिकी आयोग 2020 से ही मांग करता रहा है कि भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया जाए। अब जरा समझ लीजिए कि ब्लैकलिस्ट होने का मतलब क्या होता है या फिर इसका फर्क क्या पड़ सकता है। देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश पर यह लेवल चस्पा होने का मतलब है कि सरकार धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन कर रही है। जानकारी के मुताबिक अगर अमेरिका का विदेश मंत्रालय किसी देश पर यह लेवल लगाता है तो उस पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध लग जाते हैं। यानी अगर भारत पर ऐसा लेवल लगता है तो आर्थिक प्रतिबंध लग सकता है। अब अमेरिका में भारतीय मुसलमानों के लिए काम करने वाले संगठन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने आयोग की सिफारिशों का स्वागत किया है। काउंसिल ने एक ट्वीट में कहा है कि IAMC धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के लगातार चौथे वर्ष मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में नामित करने के फैसले का वो स्वागत करते हैं। अब आयोग ने तो लगातार चौथी बार अमेरिकी सरकार से भारत को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है, लेकिन फैसला लेना सरकार के हाथ में है कि वो भारत को ब्लैकलिस्ट करेगा या नहीं। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने तो अपनी सफाई देनी भी शुरू कर दी है।
सरकार का कहना है कि ये रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है। अब बीजेपी सरकार कितने ही आरोप क्यों ना लगा ले, लेकिन सच्चाई तो सबके सामने है कि मोदी राज में सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारे से ज्यादा और कुछ नहीं है, और सरकार की नीतियां दुनिया भर में भारत की किरकिरी करवा रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।